लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को Y+ सिक्योरिटी मिलना और रवि किशन से अचानक एयरपोर्ट पर मुलाकात होना क्या इस ओर इशारा करता है कि तेज प्रताप बीजेपी के करीब जा रहे हैं? दरअसल सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि तेज प्रताप बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो क्या ये सच है? बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना एयरपोर्ट से एक तस्वीर आती है जिसने राजनीति में एक अलग ही हलचल मचा दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन एक साथ नजर आते हैं। दोनों नेताओं ने इस दौरान एक दूसरे की सराहना की, हंसते मुस्कुराते दिखे, भविष्य की राजनीति का एक संकेत भी दे दिया। दोनों नेताओं के बीच की सहजता और गर्मजोशी ने ये सवाल खड़े कर दिए कि लगातार दूसरे दिन एयरपोर्ट पर साथ दिखना महज कोई इत्तेफाक है या फिर चुनाव बाद किसी नए राजनीतिक समीकरण की तैयारी हो रही। तेज प्रताप यादव ने दरअसल कहा कि जो बिहार का विकास करेगा वो उसके साथ है। तेज प्रताप ने कहा कि पहली बार रवि किशन से मुलाकात हुई, ये भी हमारी तरह भगवान के भक्त हैं। उन्होंने कहा जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा वो उसके साथ रहेंगे। ये तो हम कहते ही रहे हैं, उनका ये बयान है। दोनों नेताओं की मुलाकात और बात से ये चर्चा होने लगी है कि क्या तेज प्रताप बीजेपी के साथ जाएंगे। दरअसल परिवार से बेदखल, पार्टी से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं। अक्सर वो कहते हैं कि अपने बूते राजनीति में उन्होंने पहचान बनाई है। इसी दौरान अपने छोटे भाई और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हैं। कहते हैं तेजस्वी की पहचान लालू जी की वजह से। तेज प्रताप खुद महुआ सीट से भाग्य आजमा रहे हैं, जहां उनके सामने आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हैं। उनके लिए तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। इधर तेज प्रताप भी अपने भाई की उम्मीदवारी वाले राघोपुर सीट पर जनसंपर्क कर चुके हैं। जब रवि किशन से पूछा गया इस दौरान कि क्या तेज प्रताप यादव की पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर अवघड़दानी और भोलेनाथ के भक्त का स्वागत है। जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करता है उसका साथ बीजेपी हमेशा देती है। सवाल मीडिया और सियासी गलियारे में है कि क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होंगे। फिलहाल जवाब तो कुछ आया नहीं है, लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप यादव की सियासत और उनके फैसले को लेकर कोई पूर्वानुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। आरजेडी और परिवार से अलग होकर तेज प्रताप यादव ने दरअसल जेजेडी, जिसका नाम जनशक्ति जनता दल है, वो बना ली है। इस बार महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी के कई कैंडिडेट अलग अलग सीटों से मैदान में हैं। ये चुनाव तेज प्रताप के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर तेज प्रताप चुनाव जीतते हैं तो सीधा मैसेज जाएगा कि जनता लालू के विरासत का दावेदार तेज प्रताप को भी मानती है, क्योंकि यहाँ तेजस्वी सभा कर चुके हैं। उन्होंने सबको पार्टी की दुहाई दी है। तेज प्रताप की परिवार से दूरी और राजनीतिक स्थिति रवि किशन से मेल मुलाकात ने अटकलों को हवा दे दी है कि चुनाव के बाद वो एनडीए का साथ पकड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसे सिर्फ एक सौहार्दपूर्ण संयोग बताया, लेकिन राजनीति में संयोग भी कई बार प्रयोग बन जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तेज प्रताप यादव ने खुलकर यह कहा है कि वो दोबारा आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। दूसरी ओर जब से तेजस्वी के खिलाफ आक्रामक तेज प्रताप हुए हैं, तब से तेज प्रताप को लेकर एनडीए और खासकर बीजेपी नेताओं का रुख नरम हुआ है। तेज प्रताप के पास भूले कभी तेजस्वी की तरह कोई मजबूत जनाधार नहीं है और न ही उनके पास अपना कोई राज्यव्यापी संगठन है। लेकिन अगर वो चुनाव जीत गए तो उनका हौसला बढ़ जाएगा। वो अपनी छवि लालू की तरह गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे चलकर आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।